हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे रेटिफिकेशन एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन। चलो पहले देखते हैं कि रेटिफिकेशन क्या होता है। रेटिफिकेशन एक टाइप होता है कि हाउ टू क्रिएशन, यानी कि एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, उसका एक टाइप है। तो चलो पहले मैं बता देता हूँ कि एजेंसी क्या होती है। देखो, एक आदमी होता है इसका नाम है प्रिंसिपल, एक आदमी होता है एजेंट, एक घर है, ठीक है, ये घर है। प्रिंसिपल इस घर का ओनर है, तो इस घर का ओनर जो है उसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो जो प्रिंसिपल है, जो घर का ओनर है, उसका नाम ए है। तो ए क्या हो गया लॉ के नज़र में? प्रिंसिपल। इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। एजेंसी के दौर पे हम इसको बोलते हैं प्रिंसिप। ओनर जो प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल किसी ब्रोकर को या किसी भी पर्सन को पकड़ेगा और बोलेगा ये घर मुझे बेचना है 1 महीने के अंदर। तो इसने बी को ऑर्डर दिया। अब बी यहाँ पे इसका क्या बन गया? एजेंट, ठीक है। बी के पास प्रिंसिपल का दिया हुआ कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन है। यानी कि अगर बी उस घर को बेचा देता है तो बी को बदले में कमीशन मिलता है, फीस मिलती है, कुछ भी मिलता है, एक्स्ट्रा कमीशन या परसेंटेज पे मिला जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा रियल लाइफ में, हम आज के दौर पे कोई फ्लैट खरीदते हैं, बेचते हैं, तो अब डायरेक्ट टू ए यानी ओनर टू ओनर सेल नहीं होता है। कैसे सेल होता है? बीच में एक ब्रोकर आता है। एक ओनर ब्रोकर को बोलता है, क्योंकि हम अगर ओनर टू ओनर सेल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी जल्दी बेचवाना रहता है तो एक ब्रोकर को हमें ब्रोकर पकड़ते हैं। ओनर ब्रोकर को बोलता है, ब्रोकर कस्टमर लाता है, वो प्रिंसिपल को डायरेक्ट मीट कराता है, उससे मिला देता है, फिर वो प्रॉपर्टी सेल होती थी। यहाँ पे जो ब्रोकर है वो क्या है? एजेंट, और जो ओनर है वो प्रिंसिपल है। तो इन दोनों को मिला के ही एजेंसी बनती है। यानी कि जो प्रिंसिपल है ये कोई कमांड देता है एजेंट को। एजेंट जो है ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो काम करता है। देखो, प्रिंसिपल इतना बड़ा आदमी है, वो खुद तो घर बेच नहीं सकता है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो प्रिंसिपल ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया, उसको कहा कि तुम ये घर बेचवाओ, बदले में तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, कमीशन मिलेगा। तो ये जो पर्सन है किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल, यानी ओनर के लिए काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है, जो ओनर है, वो क्या हो गया? प्रिंसिपल। उसने ऑर्डर दिया। और जो पर्सन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है वो क्या हो गया? एजेंट। एजेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो बदले में कुछ कमीशन ले रहा है, वो घर बेचवा रहा है, उसके लिए बस कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो घर बेचवाने तक ही काम कर रहा है, तो उसको एजेंट कहा जाता है। अब ये जिसको बेचवाएगा उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। इस घर को जिसने भी खरीदा वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये होता है एजेंसी। अब रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन यानी कि देखो, यहाँ पे आपको समझा प्रिंसिपल और एजेंट कौन होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ने पहले से इसको बोला कि भाई तुझे ये घर बिचवाना है, ठीक है, बेचवाना है। इसने पहले से ही कमांड दे चुका था कि ये पहले से इंफॉर्मेशन दी थी, तुम्हें ये करना है। लेकिन यहाँ पे रेटिफिकेशन में क्या होता है, जो ये एजेंट है ना और ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और एजेंट, तो एजेंट बिना बताए किसी थर्ड पर्सन से कोई डील कर लेता है। जैसे कि प्रिंसिपल के पास एक बाइक है, एग्जांपल देते, एक बाइक है। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को ये नहीं बोला है कि भाई तुझे ये बाइक बेचना है, ऐसा अभी कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन एजेंट ने बिना पूछे प्रिंसिपल के इस बाइक को किसी थर्ड पर्सन को बेचने के लिए तैयार हो गया, डील कर लिया है थर्ड पर्सन को, और वो थर्ड पर्सन एग्री है कि वो बाइक खरीदना चाहता है। अब बाद में एजेंट, क्योंकि बाइक किसके नाम पे? प्रिंसिपल कौन है? ओनर। तो थर्ड पर्सन को बाइक लेने से पहले पूरे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये एजेंट पेपर क्लियर करने के बाद किसके पास जाएगा? प्रिंसिपल के पास। अब बल्कि प्रिंसिपल ने अभी उसको बोला नहीं है कि ये बाइक बेचना है, ठीक है। अब एजेंट प्रिंसिपल के पास जाता है कि ये एक पर्सन इस बाइक को खरीदना चाहता है, क्या आप इसको बेचना चाहते हो? तो प्रिंसिपल बोलता है हाँ ठीक है, मैं बेचना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल ने पहले से ऑर्डर नहीं दिया था, बल्कि एजेंट ने पहले से ही कस्टमर लाया था, प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर उसको बेचना होगा तो रेडी होगा, नहीं बेचना होगा तो नहीं रेडी होगा। अब प्रिंसिपल यहाँ क्या करेगा? जो एजेंट है ना, जितने भी इसने डील किया है वो पूरा डील प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा। ये कंपलसरी होता है, उसको बताना पड़ेगा, तभी प्रिंसिपल एग्री करता है। यानी कि इसमें एजेंसी कैसे बनती है? प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन एजेंट जो है वो बिना ऑर्डर के ही उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उस
चाहे मूवेबल या कोई भी चीज़ बेच रहा है, बाद में बेच रहा है, और जब बेचने का टाइम आया तो उसको पूरा परमिशन लेना पड़ता है, किससे? प्रिंसिपल से। बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है, अगर आप बेचना चाहते हो तो कस्टमर मेरे पास है। तो इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कोई ऑर्डर नहीं देता, लेकिन एजेंट अपने ही, किसी के बिहाफ पे नहीं, अपने बिहाफ पे काम करता है। पहले काम करता है, बाद में प्रिंसिपल को बताता है। अब लेकिन एजेंसी में क्या होता है, प्रिंसिपल खुद एक अपॉइंट करता है एजेंट को और उसको सारी डिटेल देता है कि ये प्रॉपर्टी बेचना है। लेकिन रेटिफिकेशन में क्या होता है, प्रिंसिपल ने एजेंट तो अपॉइंट किया, लेकिन अभी तक उसको ये नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना है, और एजेंट ने खुद ही वो काम कर दिया और बाद में प्रिंसिपल को बताया कि ऐसा मैंने ये काम किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डील पक्की करते हैं। तो इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन क्या होता है, देखो, फुल नॉलेज, जैसा मैं बताया, एजेंट ने जिस थर्ड पर्सन को डील पक्की की है, इस डील के बारे में प्रिंसिपल को बताना पड़ता है कंपलसरी, क्योंकि ये जो बाइक, जो प्रॉपर्टी हो, किसके नाम पे? प्रिंसिपल के, ओनर के नाम पे। तो फुल नॉलेज प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। तुमने पहले डील किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन तुम बाद में दो चलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना तुम्हें कंपलसरी है प्रिंसिपल को, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल एक मेजर माइंड का होना चाहिए और एक अनसाउंड माइंड या पागल नहीं होना चाहिए, और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के लिए ही काम कर रहा हो, ऐसा होना चाहिए। यानी कि जो एजेंट, ये प्रिंसिपल का ही एजेंट होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो ये प्रिंसिपल का ही एजेंट है, लेकिन इसने बिना पूछे उस डील को पक्का किया, बाद में प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल मस्ट एग्जिट और कैपेसिटी, यानी कि प्रिंसिपल पागल नहीं होना चाहिए और प्रिंसिपल होना चाहिए। अब देखो, ये डील तो इसने पक्का कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल 2-3 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री यानी दुबई चले गया, तो ये डील वैलिड होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल का मस्ट एग्जिट होना जरूरी है। अब ये थर्ड पर्सन इस बाइक को खरीदना चाहता, तो ये 1 महीना रुकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना रुकेगा, 3-4 साल तो नहीं रुकेगा। या कोई पर्सन होंगे, कोई बड़ी चीज़ है तो 1 महीना भी नहीं रुकेंगे, मुझे आज के आज ये घर चाहिए खरीदना है, ये प्रॉपर्टी खरीदना है। तो यानी प्रिंसिपल का होना जरूरी है। लॉफुल एक्ट, जो भी इनके बीच में ये एजेंसी हो रहा है यानी लीगल एक्ट हो रहा है, ये लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। कोई ड्रग्स का बिजनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि एजेंट किसी को ड्रग्स बेचवा रहा है किसी और से, ये सब काम नहीं होना चाहिए। जो भी हो लॉफुल एक्ट होना चाहिए, इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। नो डैमेज टू थर्ड पार्टी, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, ये जो बाइक खरीद रहा है, अब ये 1-2 साल वेटिंग पीरियड बोलेगा कि मेरे जो प्रिंसिपल है वो 2 साल बाद आएंगे, तो इसमें तो थर्ड पार्टी का नुकसान है। ठीक है, ऐसे तो 2-3 साल में बाइक खड़े खराब हो जाएगी, तो इसमें थर्ड पार्टी का नुकसान है। तो एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन के हिसाब से थर्ड पार्टी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। विद इन रीजनेबल टाइम, अब ये विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ कहा, प्रिंसिपल मस्ट एग्जिट, प्रिंसिपल का होना चाहिए। अब ये नहीं कि प्रिंसिपल 2 साल बाद आएंगे तो भी ये डील पक्की होगी, नहीं। डील कैसे पक्की होगी, कुछ रीजनेबल टाइम होता है। अगर ये बाइक खरीदना चाहता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रुकेगा, 3-4 साल नहीं रुकेगा, तब तक तो ये दूसरी बाइक खरीद लेगा। तो विद इन रीजनेबल टाइम, यानी कोई टाइम पीरियड के अंदर ही वो डील होनी चाहिए। तो ये था हमारा रेटिफिकेशन और एसेंशियल्स ऑफ रेटिफिकेशन। तो आई होप आपको समझा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।